दिखाए हैं ना, इन्होंने पेश किए हैं जो, उन पे किसी भी बिल के ऊपर एसडीओ साहब ने अपनी मोहर नहीं लगाई। तो रेती, बजरी, रोड़ा, सीमेंट, सिल्ट, क्रेशर सब कुछ सामान भेज दिया। इनके किसी भी बिल में वाहन तक का जिक्र नहीं है कि एक दिन में गांव जामनी में 16,41,300 पानी डलवाई के जो मेस्ट्रोल हैं सर, वो पहले महीने से लेकर, यानी ये 6ठे महीने का है, ये 7वें महीने का है। यानी किस कंपनी के पाइप हैं नहीं पता, किस कंपनी की सीमेंट खरीदी नहीं पता, किस ग्रेड की सीमेंट खरीदी नहीं पता। ये थे आज भी आदरणीय और आगे भी आदरणीय रहेंगे। सिर्फ उन्होंने एक गड़बड़ कर दी कि गांव के पैसे के साथ घोटाला कर दिया। बाकी श्री जयकिशन जी में मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है और ना ही उनके परिवार में कमियां हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और आज हम मौजूद हैं सफीदों के पिल्लूखेड़ा गाँव के जामनी में। और जामनी में आज हमारे साथ जुड़ेंगे जो गाँव जामनी से हैं भगत सिंह, और एक जानकारी उन्होंने आरटीआई से जो पिछले सरपंच का कार्यकाल रहा है उसको लेकर एक जानकारी उन्होंने मांगी है। और क्या कुछ उस जानकारी में है उनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ मामला है उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि भ्रष्टाचार की इस मुहिम में आप एक निष्पक्ष भाव से हमारी जो बात है, हमारा जो पक्ष है वो अधिकारियों के सामने व जनता के सामने दिखा रहे हो आप। सबसे पहले ये बताइए, आरटीआई आपने मांगी है, क्यों आरटीआई आपको मांगनी पड़ी, क्या जरूरत इसकी पड़ी, क्या आवश्यकता थी इसकी? सर, गांव में जो विकास कार्य हुए हैं उनमें काफ़ी गबन का अंदेशा हमें लगा, जिसके लिए हमने नवंबर माह में आरटीआई लगाई थी और कुछ समय बाद हमें इसका जवाब विभाग ने समय पर दिया था। लेकिन जो जवाब था वो अधूरा था। तो मैंने फर्स्ट अपील डीडीपीओ साहब के पास की, तो करीबन 600 पेज बकाए थे, वो भी विभाग ने उपलब्ध करा दिए। तो कंप्लीट इसका अवलोकन होने के बाद हम जिस निष्कर्ष पे पहुंचे वो वाकई में एक आश्चर्यजनक था, जिसमें सरकार द्वारा गांव को बहुत रुपया भेजा गया, लेकिन उस रुपये का फिजूल खर्ची, दुरुपयोग व गबन श्रीमती सरपंच हमारी जो श्रीमती मीना रानी जी हैं, उन्होंने उनके पति के साथ मिलके, जो कि एक व्यवसायी यानी फर्म के मालिक हैं, तो उनके साथ मिलके और अन्य फर्मों के साथ मिलके और अधिकारियों के साथ मिलके पैसे का गबन कर लिया। गबन कैसे कह रहे हैं आप? आपने इतना बड़ा आरोप है आपके गांव के सरपंच पर लगाया, भाई गबन किया गया है, लेकिन पैसा तो विकास के लिए आता है। जो सामान के बिल उन्होंने पेश किए हैं ना, तो उन बिलों के ऊपर किसी भी कंपनी का मार्का नहीं है। यानी किस कंपनी के पाइप हैं नहीं पता, किस कंपनी की सीमेंट खरीदी नहीं पता, किस ग्रेड की सीमेंट खरीदी नहीं पता, तो कितने गेज का स्टोन मेटल था नहीं पता। तो इनके बिलों में ऐसा कुछ भी नहीं दर्शाया गया है। और दूसरी बात सर, एक पीडब्ल्यूडी की स्पेसिफिकेशन होती है, स्पेशल हिदायत होती है सरकार की। यानी जो भी हम सामान खरीदते हैं, सरपंच साहब जो खरीद देंगे, तो सरकार के द्वारा उनके मूल्य भी निर्धारित होते हैं और उनकी क्वालिटी भी निर्धारित होती है। जैसे पाइप के बारे में सरकार की गाइडलाइन है कि ISI मार्का होना चाहिए, और जो सीमेंट है वो इतने ग्रेड की होनी चाहिए, तो अलग अलग हैं। तो इसके बारे में टर्म एंड कंडीशन है सरकार की, जो कि द मटेरियल शुड बी कन्फर्मिंग टू PWD स्पेसिफिकेशन एंड ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। द क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल विल बी सर्टिफाइड बाय सब डिविजनल ऑफिसर पंचायती राज एज पर PWD स्पेसिफिकेशन। यानी इसको गुणवत्ता प्रमाण पत्र देने का जो कार्य करेंगे वो SDO साहब करेंगे। तो इनके जो बिल दिखाए हैं ना, इन्होंने पेश किए हैं जो, उन पे किसी भी बिल के ऊपर SDO साहब ने अपनी मोहर नहीं लगाई। तो गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं। और पेमेंट कैसे कर दी इसकी जानकारी आपको श्रीमती मीना रानी जी और जो अधिकारी हैं वो ही दे सकते हैं सर, या फर्म के जो मालिक हैं, जो इनके मित्र हैं, सगे संबंधी, वो दे सकते हैं। तो इसके अलावा और क्या निकल कर सामने आया है? इनके अलावा सर, जैसे एक तो श्री जयकिशन जी हैं जो अपने आप को सरपंच प्रतिनिधि कहते हैं जो, तो उनकी 2 फर्म हैं सर, एक जयकिशन कंक्रीट प्रोडक्ट और एक जींद कंक्रीट प्रोडक्ट।
यानी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे इंटरलॉक ब्लॉक बना, ILPB बना दी, अच्छा जी FSRC बेंच बना दिए, ट्री गार्ड बना दिए, जो पत्थर के ट्री गार्ड थे, पौए जाली, ऐसा कुछ सामान बनाते हैं। यानी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बनाती है, नॉट ए सप्लायर। ये सप्लायर नहीं है, लेकिन इन्होंने सप्लायर न होते हुए भी सप्लाई कर दी। रेती बजरी रोड़ा सीमेंट सिल्ट क्रेशर सब कुछ सप्लाई दिखा दिया। तो जो ये सप्लायर नहीं है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो इनके बिल है ना, उनके ऊपर कहीं भी सप्लायर नहीं लिखा हुआ, केवल मैन्युफैक्चरड लिखा हुआ है। तो इसमें कितना गबन का अनुमान लगाया जा रहा है? इसका तो सर्वा बात थी, मत घर की भाई काका लिखनिया, पत्नी खरीदने वाली थी, पति बेचने वाला था, जो चाहे सामान भेज दिया। इनके किसी भी बिल में 1 तक का जिक्र नहीं है कि एक दिन में गांव जामनी में 16,41,315 रुपए का सामान भेजा गया, और इतना सामान खरीद के जामनी गांव में अवेलेबल करा दिया बिलों के अनुसार। हुआ है नहीं हुआ मुझे नहीं पता, SDO साहब ने गुणवत्ता प्रमाण पत्र नहीं दिया, और इतने सामान को किस चीज में ढोया इन्होंने, एक भी ट्रैक्टर का नंबर का जिक्र नहीं, एक भी ट्रैली का जिक्र नहीं, एक भी किसी और गाड़ी का जिक्र नहीं। यानी सामान लाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया गया, कोई जिक्र नहीं। ये बात है सर इनकी। तो इसके अलावा सर नलकों के पाइप हैं, 3rd क्वालिटी के हैं सर, चेक करवाओगे तब पता लग जाओगा। अधिकारी जब चेक करेंगे तो किसी भी नलके के अंदर जो पाइप डाला गया है वो ब्रांडेड नहीं है, एक लोकल पाइप है, ISI सर्टिफाइड पाइप नहीं है। तो और क्या कमियां नजर आ रही है, जिस तरह से आपके पास सारी जानकारी अब आ चुकी है? पौधों का जिक्र हुआ सर, इसमें पौधों में पानी डलवाई के जो मेस्ट्रोल हैं सर, देखो मेरे पास अवेलेबल है, मैं एक सबूत आपको दिखा भी देता हूँ जानकारी के लिए। कैमरामैन से कहूँगा सर इसको दिखाओ आप। एक बार पौधों में पानी डलवाई के जो मेस्ट्रोल हैं सर, वो पहले महीने से लेकर, यानी ये 6ठे महीने का है, ये 7वें महीने का है, ये 9वें महीने का है, ये 10वें महीने का, ये 11वें महीने का, ये 12वें महीने का, फिर पहले महीने का, फिर दूसरे महीने का, फिर तीसरे महीने का। इस प्रकार पौधों में पानी डलवाने का तरीका और अपनाया गया मनरेगा आदि से। पश्चिम बंगाल से जो मजदूर है इसकी फैक्ट्री में काम करते हैं, उन्हीं की मेस्ट्रोल जारी कर दी इन्होंने जी। जो श्री जय किशन जी है ना, उनकी कंपनी में काम करते होंगे ये मजदूर, उन्हीं के मेस्ट्रोल जारी कर दिए। ये मुद्दा है सर। तो बारिश के महीनों में पानी डलवा दिया, ये घोटाला हुआ सर। तो अब इतने सारे आरोप आप लगा रहे हैं, आपकी जांच अब कहाँ तक पहुंची है? मेरी जांच सर कंप्लीट हो चुकी है। इनके बिलों में काफ़ी कटिंग है, यानी कि बिल कभी काटा गया फिर उसको ठीक किया गया कटिंग करके, इस प्रकार के कई पेचीदा मामले हैं इनके। तो मेन बात जो है स्वागत गेट की है सर, करीबन 4,07,250 रुपए की धनराशि में इन्होंने स्वागत गेट लगाया, और उस स्वागत गेट के बिल और कुटेशन जबकि 10 दिन पहले ली गई है, सेम गलती की गई है। और दूसरी बात, ना पाइप की क्वालिटी दर्शाई गई उसमें भी, और लगभग वो 1.5 लाख रुपए की या 2.25 लाख रुपए कीमत का स्वागत गेट होगा, जबकि वो 4,07,250 रुपए में लगाया गया। तो ये जांच का विषय सर। तो अब आपने कहाँ शिकायतें दी हुई है इसकी कार्रवाई के लिए? मैंने इनकी मैंने पोस्ट के माध्यम से इनकी शिकायत श्री माननीय मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं उनके पास भेजी है। श्री जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, पंचायत मंत्री हमारे श्री देवेंद्र बबली जी हैं, और DC साहब के पास और SDM साहब के पास, और एक CM विंडो में लगाई थी जिसका जवाब आ चुका है, और उसी की कार्रवाई चल रही है सर। CM विंडो का क्या जवाब आया? CM विंडो में इन्होंने मेरे को कल सबूतों समेत बुलाया था और जवाब देने के लिए कहा था, जिसका प्रत्येक को मेरी शिकायत का मैंने कॉलम वाइज सभी सबूत मैंने पेश कर दिए, सभी का जवाब दे दिया। तो इन्होंने अब मेरे बयान मांगे हैं और कॉपी मांगी है। अब जांच कौन कर रहा है? हाँ, प्रत्येक सबूत की मैं कॉपी दे दूंगा। नहीं, अब जांच कौन से अधिकारी कर रहे हैं? सर मैं बुलाया था BDPO साहब ने, लेकिन BDPO साहब किसी कारणवश कल मौजूद नहीं होंगे, कहीं जाना पड़ गया उनको, तो SCPO साहब ने जांच की थी और उन्होंने हमारे बयान लिए थे। क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है? अगर सर देखो निष्पक्ष जांच होगी तो बिल्कुल गबन है,
मैं श्योर हूँ, मेरे पास प्रत्येक सबूत हैं। अगर अधिकारी निष्पक्ष भाव से जांच करेंगे तो बिल्कुल गबन निकलेगा, पक्का निकलेगा। और प्रत्येक चीज़ जो भी मैंने शिकायत में दी है वो प्रत्येक चीज़ मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ। हमारे जो आदरणीय श्री जय किशन जी हैं, बढ़िया उच्च अधिकारियों के साथ जान पहचान है काफ़ी समय से। और एक यही कारण हो सकता है कि जांच को अगर दबा दिया जाए तो दूसरी बात है, अगर लेकिन निष्पक्ष भाव से होगी तो मैं 101% कह सकता हूं कि गड़बड़ है। आरोप लगते हैं कि आप नशेड़ी हो, कितनी सच्चाई है इसमें? सर वो एक निजी मामला होता, मैंने गांव के रिकॉर्ड मांगा इनसे, न कि मेरे बारे में मेरा जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो मांगा है। और मेरा चरित्र प्रमाण पत्र देने का हक उसको है या नहीं वो तो जनता जानती है। और रही बात आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और उसकी सोच को मैं बदल नहीं सकता। अगर वो भविष्य में भी कुछ और लांछन मेरे ऊपर लगाए, लेकिन जिसके कारण मतलब मैं बदनाम हूँ, तो समय समय पर ऐसा तो होता रहेगा और उसकी सोच को मैं बदल ही नहीं सकता। तो इसलिए मेरे को तो दुख हुआ नहीं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक लिखा गया है सर कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता अव्यक्त निधनाने तत्र का परिदेवना। अगर जो चीज भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में रहेगी, जिसको खत्म ही बदला ही नहीं जा सकता, उसके लिए शोक करना नहीं चाहिए। तो मुझे उसके आरोपों से कोई दुख नहीं हुआ। हमारे लिए वो कल भी आदरणीय थे, आज भी आदरणीय और आगे भी आदरणीय रहेंगे। सिर्फ उन्होंने एक गड़बड़ कर दी कि गांव के पैसे के साथ घोटाला कर दिया। बाकी श्री जय किशन जी में मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है और ना ही उनके परिवार में कमियां है। तो ये थे हमारे साथ भगत सिंह, जो गांव जामनी से है और जामनी के सरपंच प्रतिनिधि पर जो सरपंच मीना रानी रही है उन पर आरोप है, इनकी तरफ से वो लगाए जा रहे हैं। और देखने वाली बात अब ये होगी कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच का विषय